इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम आपको कहना चाहेंगे, अगर आपने इसका लास्ट लेक्चर देख रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड, तब आप इसको समझ पाएंगे, अदरवाइज थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी इसमें, ठीक है ना। तो पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पुराना लेक्चर जरूर देख लीजिए। चलिए, इसमें हम बात करेंगे कि मान लीजिए आपके पास दो प्लेटें हैं, ठीक है ना, और एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन से किधर लगी होगी बताइए? अवे द पॉजिटिव टुवर्ड्स द नेगेटिव, ठीक। तो ये हमारी लग गई डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई दिक्कत किसी को? हम थोड़ा दूर दूर दिखाते हैं ताकि हमें समझ में आएगा, बाद में आसानी रहेगी। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। मान लीजिए कि कोई इलेक्ट्रॉन इसके अंदर मूविंग है, इंटर करता है वी वेलोसिटी से। एक इलेक्ट्रॉन है और वो वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। जैसे ही वो वी वेलोसिटी से मूव करके इंटर करेगा, क्या होगा जरा सोचिए। जैसे ही वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पहुंचेगा, नीचे है प्लेट है नेगेटिव चार्ज की। नेगेटिव चार्ज जैसे ही इलेक्ट्रॉन को देखेगा क्या कहेगा? ओ हीरो दूर, पीछे दूर दूर, यही तो बोलेगा। और उधर है पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को देखेगा तो अपनी तरफ बुलाएगा, आओ धीरे धीरे आओ। होगा कि नहीं होगा? तो ये इलेक्ट्रॉन जा तो इधर रहा था, लेकिन धीरे धीरे जाते 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 क्या होगा, हल्का सा पॉजिटिव की तरफ मुड़ना शुरू करेगा। और जब ये मुड़ना शुरू करेगा तो इसका पाथ हमें कुछ कैसा दिखाई देगा? एक ट्रेजेक्ट्री दिखाई देगा। इस पाथ को बोलते हैं पैराबोलिक पाथ। क्या बोलते हैं बेटा? पैराबोलिक पाथ। ये बात समझ में आती है? बोलिए। चलिए ठीक है। अगर इस पाथ को पैराबोलिक बोलते हैं तो इसका कोई प्रूफ होना चाहिए। हम भाई फिजिक्स की क्लास में बैठे हैं, मैथमेटिक्स की दुनिया में जीते हैं, तो वहां पे बिना प्रूफ के कोई बातें हम नहीं करेंगे। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम इसको प्रूफ करेंगे। तो पहला क्वेश्चन तो यही है, प्रूफ। क्या प्रूफ? व्हेन द इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलरली इट्स पाथ्स विल बी पैराबोला। ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक। अब एक चीज देखिए कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने पाथ से क्या हो रहा है, उसका ये था ओरिजिनल पाथ। ये ओरिजिनल पाथ था इसका, ठीक। तो ओरिजिनल पाथ से कुछ डेविएट हुआ है, तो दिस इज थीटा एंगल। दिस इज द एंगल ऑफ डेविएशन। तो हम यहां क्या लिख सकते हैं? थीटा क्या है? बेसिकली एंगल ऑफ डेविएशन है, ठीक है ना। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं व्हेन एन इलेक्ट्रॉन moving with velocity v enter in uniform इलेक्ट्रिक फील्ड E। मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है बच्चे? E है, ठीक। E परपेंडिकुलर पेंडिकुलर। तो हो क्या रहा है देखो, जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन मूव करते हुए इंटर करेगा, तो जैसे ही ये अंदर पहुंचेगा, तो इलेक्ट्रॉन जब अंदर होगा बच्चे, इलेक्ट्रॉन जब अंदर होगा, तब ये बताइए इलेक्ट्रॉन के मास की वजह से उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा। वो किधर लगेगा? वो हम कहते हैं डाउनवर्ड लगेगा, ठीक। लेकिन सपोज कीजिए कि ये प्लेट कुछ इस तरीके से प्लेन में है कि हॉरिजेंटल है और इलेक्ट्रॉनों का मोशन भी हॉरिजेंटल हो रहा है, तो हमें डाउनवर्ड फोर्स को लेना नहीं है। हम इस केस में डाउनवर्ड फोर्स को निग्लेक्ट करके चलेंगे। मतलब हम ग्रेविटेशनल फोर्स को इसलिए निग्लेक्ट करके चलेंगे क्योंकि हम मानेंगे कि हॉरिजेंटल प्लेन में ये मोशन हो रहा है, ठीक। तो इस पार्टिकल के ऊपर, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज की तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज होने की प्रेजेंस में एक फोर्स लगता है, कितना? QE। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो ये फोर्स लग गया कितना? QE लग गया। तो अब जरा समझिएगा कि हमारे पास क्या था बच्चे? हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन के ऊपर अपवर्ड एक फोर्स लग रहा है, कितना? QE लग रहा है।
तो फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इलेक्ट्रॉन, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इलेक्ट्रॉन, F इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चे, QE हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ, F नेट इक्वल्स टू होता है ma, और ma इक्वल टू हो जाएगा किसके, QE। तो नाउ द एक्सेलरेशन विल बी बिकम QE बाई m। इतना समझ में आ गया, कोई दिक्कत यहां तक। तो इसका मतलब अब जो चार्ज पार्टिकल था उसकी कहानी सोचो। तो चार्ज पार्टिकल की कहानी ये हो गई कुछ कि इसके पास हॉरिजेंटल वेलोसिटी है ux, वो कितनी है v, जिससे वो इंटर किया था अंदर। वर्टिकल वेलोसिटी इन स्टार्टिंग में uy कितनी थी, 0, क्योंकि वर्टिकल वेलोसिटी थी नहीं, चार्ज तो हॉरिजेंटल जाने की कोशिश कर रहा था। बट फोर्स लगा वर्टिकल, जिसकी वजह से वर्टिकल एक्सेलरेशन आ गया कितना, ay। तो दिस इज y, ay, क्योंकि ये वर्टिकल फोर्स लग रहा है। बट अभी भी हॉरिजेंटल फोर्स लगा है 0, तो इसलिए हॉरिजेंटल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0। ये दो बातें समझ में आती हैं कि नहीं? अगर ये दो बातें समझ में नहीं आ रही तो आप इसको रिवाइंड करके फिर से देखिए एक बार। क्लियर हो गया? जैसे ही चार्ज इंटर किया, इलेक्ट्रिक फील्ड उधर खींचेगी उसको, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड उसको उस साइड खींच रही है बच्चे, तब इलेक्ट्रिक फील्ड के खींचने की वजह से चार्ज हल्का हल्का उधर मुड़ेगा और उस साइड चला जाएगा। यही तो होगा ना? तो वही दोनों हमने देख लिया। ये बात समझ में आई? मान लेते हैं कि इसको हम जरा सा दूसरे पेज में फिर से बना देते हैं आपके लिए। ये हमारी प्लेटें थी, ठीक है ना, और इनके बीच में ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगी हुई थी, ठीक, और ये चार्ज था। कोई दिक्कत यहां तक? ये एंगल हमने थीटा लिया था। इतना समझ में आ रहा है? बोलिए, ठीक है ना? बाकी सब कुछ वही है। इस पर फोर्स ऊपर की ओर लगा था, कितना एक्सेलरेशन, ए वाई कितना आया था बच्चे, ए वाई आया था क्यू ई बाई क्यू ई बाई एम। आया था कि नहीं आया था? कोई दिक्कत यहां तक? ये देखिए बच्चे, ये आपका एक्सेलरेशन आया था। क्लियर है यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जब इस एक्सेलरेशन की वजह से हमने देखा कि वर्टिकल एक्सेलरेशन आ चुका है, वर्टिकल वेलोसिटी 0 है, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, ठीक। हम मान लेते हैं लेट इन टाइम t इलेक्ट्रॉन मूव्स horizontal displacement x and vertical displacement y। मतलब ये डिस्टेंस x मान लेते हैं और ये डिस्टेंस y मान लेते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें पता है ax हमारा 0 है, ux हमारा v है, sx हमने कितना ले लिया है x, और टाइम हमारे पास कितना दिया है t दिया है। इन चारों से मिलके कौन सी इक्वेशन बनती है? सेकंड। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है बच्चे, बोलिए? एस एक्स इक्वल्स टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। इतना समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं यहां तक? चलिए ठीक है, काट डालो। ए एक्स पूरा 0 हो जाएगा, तो एस एक्स आपने x माना है, तो x इक्वल टू क्या आ गया, x इक्वल टू आ गया v इंटू टी। तो यहां से t की वैल्यू कितनी आ गई, x बाई वी।
इतनी बातें समझ में आई? चलिए ठीक है। अब इस टाइम टी में वर्टिकल कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ वो निकाल लेते हैं। तो एस वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर हो जाएगा। एस वाई को हमने वाई माना है तो वाई इक्वल्स टू यू वाई कितना था देखिए, तो यू वाई था 0, तो इसलिए कितना आ गया ये वैल्यू हो गई पूरी 0। ए वाई कितना था, तो ए वाई आपका आया था बच्चे क्यू ई बाई एम, तो यहां पुट कर दीजिए। तो हाफ क्यू ई बाई एम इंटू टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर बाई वी स्क्वायर। लो लो क्या देखने को मिल रहा है, y इज इक्वल्स टू 1/2 क्यू ई बाई एम वी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। अरे अरे ये तो पैराबोला है, पैराबोला है। हेंस प्रूव हो गया, हैंस्ड। बोलिए कोई दिक्कत है यहां तक, इतना समझ में आ गया पक्का, कोई डाउट तो नहीं है? तो एक चीज आपकी प्रूव हो गई कि द पाथ ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन इट इंटर्स परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड इट्स पाथ विल बी पैराबोला। ठीक, अब सवाल ये उठता है कि ये अपने पाथ से जो डेविएट कर रहा है वो कितना हो रहा है। तो अगर हम डेविएशन की बात करें, डेविएशन ऑफ चार्ज फ्रॉम इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड या इन एक्सटर्नल फील्ड, तो tan थीटा लगा सकते हैं। और tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर, ये हो गया परपेंडिकुलर y बाई बेस बोले तो x हो गया। चलो y की वैल्यू लाके रख दो, तो tan थीटा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, tan थीटा इक्वल्स टू आ जाएगा बच्चे 1/2 क्यू ई बाई एम इंटू वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई एक्स, और यहां से tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1/2 क्यू ई बाई एम वी स्क्वायर इंटू एक्स। दिस इज द डेविएशन। इससे मतलब के क्वेश्चन कौन से बनेंगे उसकी बात करते हैं। देखो यहां से इस रिजल्ट से जो हमारा कंक्लूजन निकलता है वो कंक्लूजन क्या है, पहला tan थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आ रहा है q बाई एम, और q बाई एम को हम पढ़ते क्या है, ये जो q बाई एम लिखा है आपके सामने ये है क्या, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज। क्या बोलते हैं बच्चे, स्पेसिफिक चार्ज। मैं आपको एक स्टोरी बताऊं, स्पेसिफिक चार्ज से मेरा एक जुड़ाव है। एक्चुअल में हुआ क्या था, जब हम लोग 2013 में मैं पेपर दे रहा था बोर्ड्स का, क्लास 12th में जब था, 2013 मैंने पास आउट किया क्लास 12th, तो मुझे पूरा पेपर आ रहा था, 1 घंटे में पूरा पेपर हो गया था। ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन आया था स्पेसिफिक चार्ज किसे कहते हैं, और मैं पूरा पेपर करने के बाद बैठा हुआ था, कहीं इधर उधर से पता चल जाए स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है, पर मुझे नहीं आ रहा था, इसका मतलब क्लास में किसी को नहीं आ रहा था, ये कंडीशन हो गई थी उस समय, और स्पेसिफिक चार्ज मैं नहीं कर पाया था। तो जब रिजल्ट आया था तो मुझे पता था कि वो 1 नंबर मेरा नहीं आना है, और हमारे यहाँ 35 नंबर के 2 पेपर होते थे उस समय 11th में, 12th में। तो जो मेरा नंबर आया था वो 35 आउट ऑफ 34 आया था, वो 1 नंबर मेरा गलत हो गया था स्पेसिफिक चार्ज। तो याद रखिएगा, आपसे ये गलती नहीं होनी चाहिए। आप लोग स्पेसिफिक चार्ज अगर आपसे पूछता है तो आप क्या बताएंगे, इट इज़ डिफाइंड एज अ चार्ज टू मास रेशियो इज नोन एज स्पेसिफिक चार्ज। ठीक है ना, ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो एनसीईआरटी में भी इस टॉपिक पे एक क्वेश्चन है, मैं आगे डिस्कस करूंगा इस चीज को। ठीक है, तो जो डेविएशन होना है दो प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रॉनों का, वो किस बात पे डिपेंड करेगा, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि किसका स्पेसिफिक चार्ज ज्यादा है। जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन में 3 चार्ज फ्लो करा दे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल,
तो किसका डेविएशन ज्यादा है अगर आपसे पूछ लेगा तो आप कैसे निकालोगे? तो आप सोचोगे कि स्पेसिफिक चार्ज जिसका ज्यादा होगा उसका डेविएशन ज्यादा होगा। Q बाई एम की जो रेशियो होगी उसी को बोलेंगे स्पेसिफिक चार्ज। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी सब तो ठीक ही है, वेलोसिटी वगैरह तो समझ में आती है बातें। चलिए समझ में आ गया कंसेप्ट, आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल क्या होता है उसको देखते हैं। डाइपोल को समझने के लिए आप तीन चीजें समझिए, तीन बातें अगर आपको याद रहेंगी तो आपको डाइपोल याद रहेगा। तीन बातें कौन कौन सी हैं? नंबर एक, इक्वल, ठीक, अपोजिट एंड स्मॉल डिस्टेंस। मतलब इक्वल चार्ज हो, अपोजिट चार्ज हो और स्मॉल डिस्टेंस पे रखे जाए। मतलब डाइपोल क्या है? डाइपोल एक तरह का सिस्टम है जिसको हम बनाते हैं। और इसको हम बनाते कैसे हैं? इसको हम इस तरीके से बनाते हैं कि व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर प्लेस्ड एट अ स्मॉल डिस्टेंस 2l, दिस सिस्टम इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल, A pair of equal and opposite charges separated by a small distance is called electric dipole। आप ये बोलिए या तो ये बोल दीजिए, a system in which two equal and opposite charges are placed at a small distance, this system is known as dipole। याद रहेगा? बोलिए, फिर से बोलिए एक बार, क्या बोला मैंने? A system in which two equal and opposite charges are placed at a small distance, this whole system is known as electric dipole। Got it? आगे बढ़े, चलिए देखिए भाई अगला टॉपिक क्या है इसके अंदर, डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट किया जाता है, इसको हम पी से डिनोट करते हैं, स्मॉल पी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट का जो फॉर्मूला होता है, डाइपोल मोमेंट इक्वल्स टू होता है, समझिएगा, चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्जेस। कई बच्चे का सवाल मन में आ रहा होगा, सर 2l क्यों लिए, l क्यों नहीं ले लिए? देखो बच्चे, हम अभी इसका यूज करेंगे आगे के क्वेश्चनों में, तो हमें वहां पे दिक्कत ना हो इसलिए हमने 2l लिया है, ठीक है ना। चलिए समझ में आ गई बात, आगे बढ़े। तो फॉर्मूला अगर बनेगा तो क्या बनेगा, P इक्वल्स टू Q इंटू 2l। तो बोले तो क्या बन गया, P इक्वल्स टू 2QL। समझ में आ गया। इसमें आपको तीन बातें और पता होनी चाहिए। नंबर एक, यूनिट। तो चार्ज की यूनिट क्या होगी, कूलम, और लेंथ की यूनिट मीटर, कूलम मीटर। डायमेंशन पूछ ले तो क्या बनेंगे, चार्ज की यूनिट डायमेंशन होती है 80 इंटू एल, तो क्या बन गया, अटल। याद रहेगा, अगर आपसे कोई पूछता है डाइपोल मोमेंट की डायमेंशन क्या होगी तो क्या बताएंगे, अटल, ATL, ठीक। नेक्स्ट, अगर आपसे इसकी डायरेक्शन पूछ ले, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये अक्सर नीट के बच्चों को परेशान करता है, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। तो याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या थी, पॉजिटिव टू नेगेटिव, लेकिन डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, याद रहेगा। बोलिए, इसको आप हाईलाइट करके लिखिएगा अपनी कॉपी में, क्या, द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट इज नेगेटिव टू पॉजिटिव। मतलब इस केस में अगर हम डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन देखें तो ये आएगी। क्लियर हो गया? बोलिए, इसकी जरूरत पड़ेगी आगे, इसलिए मैंने आपको समझाया है अभी। आगे बढ़े, चलिए। तो डाइपोल क्या होता है, इट इज अ सिस्टम इन विच टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर प्लेस्ड एट अ स्मॉल डिस्टेंस, दिस सिस्टम इज नोन एज डाइपोल। पक्का, ठीक। डाइपोल मोमेंट को P से रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर्मूला 2QL होता है, जहां 2l डिस्टेंस होती है, और क्या बताया मैंने, हाँ, कूलम मीटर यूनिट हो गई, अटल डायमेंशन हो गया, और डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव हो गई। ठीक है ना, शुरू करें आगे। चलो, हमें निकालना है अगला, ये जो डाइपोल हमने बात की उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगी। भाई चार्जेस हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी भी चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ का वह रीजन जहां पे कोई और चार्ज
फोर्स महसूस करता है उसी को इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। यही तो पढ़ा था आपने। तो बच्चे अगर उस रीजन को हमें कैलकुलेट करना था तो उसके लिए हमने क्या किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज निकाला था। इसीलिए हमने कहा पुराना लेक्चर जरूर पढ़ लीजिएगा एक बार, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज k⁴r² आया था। अब यहाँ पे दो चार्जेस हैं जो कि बहुत स्मॉल डिस्टेंस पे रखे हैं, तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखना है अपने को। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ एन डाइपोल। देखो उसके लिए हम एक डाइपोल ले लेते हैं पहले तो डाइपोल हमारा बन गया, ये हमारा हो गया डाइपोल। फोटोज पे काम कीजिए, फोटोज बनाना सीखिए। अगर आप पेपर में फोटो बनाना अच्छे से सीख लेंगे तो बहुत सारे कंसेप्ट आपके इजीली सॉल्व हो जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है ना। इनके बीच की डिस्टेंस है कितनी मान लेते हैं 2l। ठीक, इसके सेंटर से r डिस्टेंस पे एक पॉइंट है P। इस पॉइंट P पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। ठीक है ना। क्या करना है एक बार हम लिख देते हैं, वी आर गोइंग टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल at a distance r from the center of dipole। कोई दिक्कत है यहां तक? चलिए शुरू किया जाए। कैसे करेंगे बच्चे? सबसे पहला काम, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। प्लस क्यू चार्ज आपको दिखाई दे रहा है। इस प्लस क्यू चार्ज से पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। पॉइंट पी दिख रहा है आपको ना, तो पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर आएगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर है, बिना डायरेक्शन के नहीं बताएगी अपने आप को। तो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज होने का मतलब क्या हो गया कि कुछ डायरेक्शन बताएगी, किधर होगी। याद कीजिए मैंने बताया था आपको, अवे द पॉजिटिव, आगे टूवर्ड्स नेगेटिव। बहुत बढ़िया। तो अवे द पॉजिटिव, तो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड E1। तो हम लिख सकते हैं क्या, E1 इक्वल्स टू कितना आएगा, के क्यू बाई डिस्टेंस कितनी हो गई, ये डिस्टेंस हो गई L, तो टोटल डिस्टेंस हो गई R प्लस L का होल स्क्वायर। हो गई कि नहीं हो गई? अगला बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, बताइए क्या आएगा। अब माइनस क्यू है टूवर्ड्स नेगेटिव, दिस इज E2 आएगा। तो E2 इक्वल टू कितना आ गया, के क्यू बाई, अब ये डिस्टेंस है तुम्हारी L, तो बची डिस्टेंस कितनी हो गई, R माइनस L। बनेगी कि नहीं बनेगी? ध्यान से देखिए, अरे सेंटर से थी L R और आधी वहां पे L हो गई, तो बची कितनी, R माइनस L। तो बन गया क्या, R माइनस L का होल स्क्वायर। कोई समस्या यहां तक? क्लियर है? तो E नेट ऑन P इक्वल टू हम लिख सकते हैं E2 माइनस E1। अब गुस्साइए मत, E1 माइनस E2 भी लिख सकते हैं। माइनस में आ जाएगा। क्यों माइनस में आएगा? क्योंकि E1 बड़ा है। ध्यान से देखो, E1 छोटा है। कैसे? नीचे R प्लस L ऐड कर रहे हैं, तो ऐड वैल्यू हो रही है, तो मतलब वैल्यू को कम कर रहा है, E1 को कम कर रहा है वो, और यहां R माइनस L कर रहे हैं। अब सर नेगेटिव आने का मतलब क्या है? तो हमने आपको बताया था फिजिक्स में नेगेटिव का सिर्फ इतना सा मतलब है कि जो हमने डायरेक्शन सोच रखी है, जो हमने मन में सोच रखी थी कि इधर आएगी रिजल्टेंट, इधर आएगा रिजल्टेंट, हमने E2 को अगर E2 माइनस E1 किया तो हमने ये मान लिया अंदर अपने अंदर खुद से कि जो इसका रिजल्टेंट आना है वो किधर आना है, वो टूवर्ड्स डाइपोल आना है। तभी ना हमने ये लिया है E2 माइनस E1। अगर ये नेगेटिव आ गया तो उसका मतलब हमने गलत माना था, अपोजिट कर देंगे। क्लियर हो गया? अवेदा डाइपोल आ जाएगा। चलिए देखते हैं क्या आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव हमें कुछ नहीं पता अभी। चलो भाई वैल्यू रखो। तो E2 माइनस E1 में दोनों में के क्यू कॉमन है,
तो 1/r - l का होल स्क्वायर माइनस 1/r+l का होल स्क्वायर बन जाएगा। थोड़ी सी कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी, फिजिक्स पढ़ना है तो कैलकुलेशन सीखना पड़ेगा। तो ई नेट कितना आ गया बच्चे, देखते हैं। के क्यू, ठीक है ना। ऊपर आ जाएगा r+l का होल स्क्वायर माइनस r-l का होल स्क्वायर अपॉन r+l r-l का होल स्क्वायर। कोई समस्या यहां तक? कितना आ गया? के क्यू एक्सपेंड कर दीजिए, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2rl। भाई एक्सपेंशन आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी ए माइनस बी, तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की पावर 2। कोई दिक्कत यहां तक? ऊपर देखो काट डालो, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया, ऊपर क्या बन गया? के क्यू 4rl बन गया। नीचे अगर r बहुत 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 बड़ा है l से तो हम एल स्क्वायर को 0 मान लेते हैं। अब ये कितना बड़ा है? देखो बड़ा छोटा की बात नहीं है, बुद्धि ये लगानी होती है इसमें। जो कंसेप्ट ये है कि आपसे कहा जाए 1 का स्क्वायर करो तो 1 आएगा, ठीक। 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, आएगा ना। तो इसका मतलब 1 से बड़ी संख्या का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। लेकिन अगर हम 1 से छोटी संख्या का स्क्वायर कर दे, मान लो 1/2 का स्क्वायर करो, कितना आएगा? 1/4 आएगा ना। तो वैल्यू और छोटी हो गई कि नहीं हो गई? तो यहां पे एल का स्क्वायर बोल रहा है। क्या बोल रहा है बच्चे? एल का स्क्वायर। स्क्वायर होने के बाद वैल्यू और छोटी हो गई, और वैल्यू जब छोटी हो गई तो इतनी बेचारी स्क्वायर करने के बाद और खत्म ही हो गई, तो उसका निगलेक्ट करना ही उचित है, ठीक। समझ में आ गया? तो नीचे बन गया r की पावर 4, एक r से r गया, इसको हम लिख सकते हैं 2ql रीअरेंज कर लिए अपॉन r³। फाइनली रिजल्ट कितना आ गया? 2k। इसको आप क्या पढ़ते हो? अभी कुछ देर पहले पढ़ा था, बोलिए। डाइपोल मोमेंट, बहुत बढ़िया, p। तो 2kp/r³। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल। बोलिए, याद हो गया? समझ में आया? आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार और इसको दोबारा से करके देखिएगा। अगर आपने एक बार नोट कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। पेज पलटिए, ईमानदारी से दोबारा कीजिए। बच्चे ये क्वेश्चन आपके बोर्ड्स में भी आ सकता है, 2-3 नंबर में आता है, और होम एग्ज़ाम में पहला यूनिट टेस्ट वगैरह होगा उसमें भी आएगा ये, ठीक है ना। तो प्रिपरेशन ऐसी करिए कि आगे वो काम आए। अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं इस साल आप पढ़ना, 12th में इस साल आप हैं, मतलब अगर आपने 12th, एक होता है कि पढ़ लिया आपने रिवीजन कर रहे हैं, तब तो आप एक बार देख लीजिए आगे बढ़ जाइए। लेकिन अगर आप पूरा शुरू से कंटेंट वाइज पढ़ रहे हैं तो मेरी बात मानिएगा, जैसे मैं बोल रहा हूँ उसको फॉलो करिएगा, ठीक है ना। अगर आप फॉलो करेंगे तो उसका रिजल्ट भी आएगा। देखो बच्चे, ये सब मत सोचा करो आप लोग कि मैं अपने हिसाब से चलूँगा, ठीक है। हम लोग का एक्सपीरियंस, टीचर का जो एक्सपीरियंस होता है बच्चों को, वो इतना काम आता है कि बच्चे उस एक्सपीरियंस का यूज़ करके कई साल आगे निकल जाते हैं। वो उन गलतियों से को बच जाते हैं करने से, जो गलतियां कहीं ना कहीं टीचर ने कर रखी थी ऑलरेडी अपने समय में, ठीक है बच्चे। एक एक्सपीरियंस जब बहुत समय का एक्सपीरियंस जब गेन हो जाता है तब कोई टीचर बन पाता है। टीचर बनना आसान नहीं होता है आज के समय में। टीचर आजकल आप इंटर करके बच्चे पढ़ाना शुरू कर देते हैं तो वो टीचर नहीं बन जाते हैं। टीचर बनने में बहुत समय लगता है, ठीक है। बहुत सारे एक्सपीरियंसेस धीरे धीरे गेन होते हैं, तब जाके कोई इंसान टीचर बन पाता है। खैर चलिए, इतना समझ में आ गया, आगे बढ़ें बेटा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखो बच्चे, अभी तक हमने एक्सियल निकाला था, मतलब ये डाइपोल था हमारा, और डाइपोल के एक्सिस पे हमने निकाला था। अब इक्वेटोरियल का मतलब ऊपर कहीं निकालना है। ऊपर कहीं निकालने का मतलब क्या हो गया? देखो, मान लो हमारे पास डाइपोल है, ठीक है ना, और डाइपोल
ये कोई पॉइंट है P, इस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ठीक है ना। ये जो पॉइंट है बच्चे, ये सेंटर से R डिस्टेंस पे है और ये पूरी लेंथ कितनी थी बच्चे, 2L थी। कोई दिक्कत? इस एंगल को आप मान लीजिए थीटा। यहां पे कैसा चार्ज है, प्लस Q, एक साइड कैसा चार्ज है, माइनस Q। सबको दिख रहा है? अभी हम लिख देंगे प्रॉपर, बट पहले समझ लीजिए। प्लस Q चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर आएगी, अवे द पॉजिटिव, मतलब इस साइड की ओर आएगी। इस लाइन से चार्ज को P से मिलाने वाली लाइन के अवे द आएगी। तो दिस इज मान लेते हैं E1। कोई दिक्कत? माइनस Q और P को मिलाने वाली लाइन के टुवर्ड्स आएगी, दिस इज E2। इतनी बातें समझ में आ गई? बोलो पक्का? इस पॉइंट पर हम थोड़ी सी हॉरिजेंटल लाइन खींच लेते हैं, हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन। समझने के लिए कुछ कंसेप्ट समझना है। ये एंगल थीटा दिखाई दे रहा है आपको, दिख रहा है थीटा? तो अगर ये एंगल थीटा है तो इसका मतलब ये एंगल भी थीटा होगा, जेड बन रहा है। बोलिए, चलिए ठीक है। और कौन सा एंगल थीटा होगा, ये एंगल और ये लाइन वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा कि नहीं होगा, ये थीटा। समझ में आ गया? ये एक इक्वेटोरियल आइसोसेलेस ट्रायंगल है भाई। ये डिस्टेंस r है, दोनों साइड्स आपस में इक्वल हैं, तो जाहिर सी बात दोनों साइड इक्वल है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। तो ये एंगल भी थीटा आएगा कि नहीं आएगा? तो टोटल एंगल कितना आ गया, 2 थीटा। टोटल एंगल कितना आ गया बच्चे, 2 थीटा। बोलिए, इतना समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो आप लिख दीजिए क्या कहानी इसकी। वी आर गोइंग टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट at r distance from center of dipole। लिख सकते हो बच्चे? कोई दिक्कत यहां तक? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस Q चार्ज एट P, E1 कितना आ जाएगा, KQ बाई डिस्टेंस। बोलिए, देखो बच्चे, ये डिस्टेंस है आपकी L और ये है R, तो ये वाली बन जाएगी अंडर रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। इधर भी आ जाएगा अंडर रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आ गया अंडर रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का होल स्क्वायर। इट इज बिकम कितना, KQ बाई L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। कोई दिक्कत? चलिए अगला देखिए। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस Q चार्ज एट P, E2। बोलो कितना आ जाएगा, वही प्लस माइनस Q चार्ज है तो माइनस Q चार्ज से P पे कितना पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, ये बच्चे आ जाएगा आपका KQ। डिस्टेंस बोलिए कितनी है, अंडर रूट सेम है, तो अंडर रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर की पावर 2, बोले तो KQ बाई L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर आ जाएगा। पक्का? ध्यान से देखिए, हम लिख सकते हैं E1 इक्वल्स टू E2। दोनों आपस में इक्वल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? आ रहे। तो इक्वल्स टू E मान लीजिए, इक्वल्स टू क्या मान लिए, E मान लिए, ठीक है ना। अब एक बात बताइए, अगर ये इक्वल टू E मान लिया आपने, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी क्वांटिटी होती है, बोलिए? वेक्टर क्वांटिटी होती है, डायरेक्शन भी होती है। तो वेक्टर लॉज लगाएंगे,
तो ई नेट इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस थीटा, दोनों के बीच का टोटल एंगल कितना बन गया 2 थीटा। वैल्यूज रख दीजिए सारी। तो E1 E2 को हमने E माना है, तो E स्क्वायर प्लस E स्क्वायर प्लस 2E स्क्वायर कॉस 2 थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, तो कॉस 2 थीटा को बच्चे आप लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं। कितना आ गया बच्चे ये अंडर रूट ई स्क्वायर बाहर ले लीजिए, तो अंडर रूट के बाहर ई आएगा तो ई हो जाएगा 1 और 1 2 और 2 कॉमन ले लिए, तो 2 कॉमन ले लिए 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 से 1 क्या हो गया कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4 का अंडर रूट हो गया 2 कॉस स्क्वायर का हो गया कॉस थीटा इंटू ई हो गया। सब की वैल्यू डाल दीजिए उठा के, 2 की वैल्यू 2 ही रहेगी, कॉस थीटा की वैल्यू ट्राइंगल दिखाई दे रहा है आपको प्लस क्यू पी और सेंटर ओ ले लो अगर, तो ट्राइंगल के हिसाब से कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस हो गया एल, हाइपोटेन्यूज हो गया अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो गया। इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, ये वाला, ये ट्राइंगल देखिए बोर्ड स्क्रीन पे देखिए ध्यान से, दिखाई दे रहा है आपको, बनाया है मैंने अभी अभी। ई कितना था कोई भी एक उठा के रख दो, के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, पक्का। कितना आ गया देखो, ई नेट 2k क्यू इंटू एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर। देखो बच्चे इसको पढ़ते हैं अंडर रूट को 1/2 और इधर है 1, बेस सेम पावर ऐड हो जाएंगी, कितनी आ जाएगी 3/2 आ जाएगा। ऊपर रीअरेंज करिए तो k इंटू 2QL और यहाँ पे r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन l, देन वी कैन से दिस इज r स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया नहीं हो गया। ये क्या होता है बोलो, अभी अभी पढ़ाया था कुछ देर पहले, p होता है, बहुत बढ़िया। तो दिस इज बिकम KP अपॉन आर क्यूब ई नेट। कोई समस्या? ये जो ई नेट आया है वो इक्विटोरियल आया है और वहां पे क्या आया था एक्सियल आया था और वहां पे 2kp आया था ना, तो हम लिख सकते हैं बेसिकली ई एक्सियल इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ ई इक्विटोरियल इन डाइपोल। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, पक्का। ये जो हमने वेक्टर लगाया है यहाँ पे, अगर आपको इसको ना लगाने का मन हो तो एक तरीका और भी हो सकता है इसको करने का। देखो कैसे, ये पॉइंट था, इस पॉइंट पर एक साइड इलेक्ट्रिक फील्ड E1 आ रही थी और एक साइड कितनी आ रही थी E2 आ रही थी। हम पहले इसको हॉरिजेंटल और वर्टिकल में ब्रेक कर लेते हैं, दिस इज कंपोनेंट मेथड। दोनों एंगल थीटा आए थे हमारे, आए थे और दोनों की वैल्यू आपस में इक्वल आई थी, तो हम लिख सकते हैं ई और ई लिख सकते हैं। तो इसके हिसाब से बच्चे E1 का जब कंपोनेंट लोगे तो क्या बनेगा, E1 को हम E लिख सकते हैं, तो थीटा के साथ वाली कॉस में तो E कॉस थीटा, दूर वाली साइन में E साइन थीटा। ऐसी तरह E2 का कितना होगा E कॉस थीटा और दूर वाला साइन में तो E साइन थीटा। साइन थीटा वाले टर्म्स आपस में वर्टिकली अपोजिट है तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, बच क्या गया, तो ई नेट बच गया बच्चे 2E कॉस थीटा। दिस इज द अल्टरनेटिव मेथड। डायरेक्ट आपका कौन सा पोजीशन मिल गया आपको, ये वाला 2E कॉस थीटा। क्लियर हो गया, पक्का। आगे बढ़े, बोलिए, समझ में आ गया। चलिए आज के लिए बस करते हैं, आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। इसके न्यूमेरिकल और इससे रिलेटेड एक कंसेप्ट और आता है, बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चे, थैंक यू बच्चे, बाय बच्चों।